सेवा के, राम का भी और राम के भगत। राम का मेरा कहने का मतलब है रमा हुआ परमात्मा जो कण कण में है, हर जीव में है, हर जंतु में है। काले में भी उतना ही है, गोरे में भी उतना ही है, ब्राह्मण में भी उतना ही है, वैश्य में भी उतना ही है, ऊंच में भी उतना ही है, नीच में भी उतना ही है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं जमी समान के बिखे, समस्त एक जोत है, न घाट है न बाद है, न बाद घाट होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए। उनको हानि नहीं है कोई, वो समान रूप है, वो योत परम पिता परमात्मा की सब में एक समान ज्योत है। गुरमत का गुरु नानक देव महाराज जी और बाकी गुरु साहिबान, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का यही संदेश है। पहली ये कि वो एक परम पिता है, एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है हम समझें कि उसका कोई और पैदा किया हुआ परमात्मा है, उसके पैदा किए हुए उसके बच्चे कहलाते हैं। उसका परिवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बहुत उन्होंने पैदा किए। वो क्रिएटर एक ही है। ये गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं एक ओंकार। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर शहादत के विषय जो मुझे दिया गया है उस पर मैं आपसे प्रवचन जो है वो उनकी सांझ करूँगा। थोड़ा सा समझ लें गुरु का उपदेश क्या है हमारे लिए, हम कैसे उसका अनुसरण करें और अपने जीवन से जो कुरीतियाँ हैं, जो भेदभाव भ्रमाती है, भ्रम है, उनको दूर कर सकें और इंसान जो है वो इंसान के समीप आ सके, नज़दीक आ सके, जो दूरियां हैं वो कम हो सके। अगर आप थोड़ा कृपा कर सकते हैं तो अपने सिर पर कपड़ा ले लीजिए, सिर को ढक लीजिए। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं एक ओंकार, वह अकाल पुरख परम पिता परमात्मा केवल एक है। और उसका दूसरा है भाव, वह व्यापक है, सर्वव्यापक। ओंकार शब्द का मतलब है व्यापक, सब में व्यापक है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, धरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण पतपाल, वन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, साध संग नानक बल जाओ। उससे भिन्न कोई जगह है ही नहीं। ये सुखमनी साहिब की पंक्तियां हैं गुरु अर्जन देव महाराज जी की। वो अंदर भी है, बाहर भी है, आकाश में भी है, जल थल महियल पूरिया, स्वामी सृजनहार, नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। एक ही पसरा हुआ है, सब में उसकी ही जोत है, सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं कि वो किसी खास जाति में है, किसी खास व्यक्ति में उसकी जोत है। उसने अपनी जोत हरेक में रखी है, सब में एक समान, बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है, जात पात का कोई भेद नहीं है कि कोई विशेष जाति है उसकी, उस जाति के लोगों में वह रहता है। सारा संसार उसका पैदा हुआ है, उसका पैदा किया है, वो सब में बस रहा है। अपने पैदा किए हुए, अपने बनाए हुए संसार में वो व्यापक है, ओंकार है। दूसरी बात कहते हैं वह एक पिता
ही व्यापक है और वह ही सत्य है। सत्य का मतलब है जो सदा रहने वाला है। असत्य का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है। असत्य सदा नहीं रहता, सत्य सदा रहता है। इसलिए वह परमात्मा सत्य है, सदा रहने वाला है। उसको सत्य नाम कहा है, उसका नाम सत्य है। सृष्टि का करता है, कर्ता पुरख निर्भव, भय से रहत है, किसी का भय नहीं है उसको। और अगर किसी का भय नहीं है तो किसी के साथ उसका बैर भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ अपने जीवन में सोचते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई दुख आ गया जीवन में, कोई काम काज में कमती पड़ गई, घाटा पड़ गया जिसको कहते हैं, तो हम उलामा देने लग पड़ते हैं कि हमारे से परमात्मा ने क्या किया। हमारे से बैर नहीं है उसका कि उसने हमसे ऐसा, हमारे साथ ऐसा कर दिया। ये जो बात है ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है, हमने कैसे कर्म किए, क्योंकि उसका निज़म है, उस परम पिता परमात्मा का नियम है, रूल रेगुलेशन है उसका ये कि वह जो उसने बनाया है कि जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही उसका फल जो है वो मिलेगा। अगर उसने ऐसा कर्म, उस फल, जिस फल की वह इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है, वो फल उसको नहीं मिला, उसके विपरीत हुआ है, तो उसे सोचना होगा कि उसने जरूर कोई ऐसा कर्म किया होगा जो उस फल के अनुसारी ना हो, उसके विपरीत हो। लेकिन ये सोचने की बजाय, ये समझने की बजाय, मन में विचार करने की जगह वह क्या करता है, परमात्मा को के साथ उलामे देने लग पड़ता है। उसको कहता है कि ये मेरे साथ क्या कर दिया परमात्मा ने। मैं ये बात कह दूं, गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कि परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, क्योंकि उसका किसी के साथ बैर नहीं है, निर्वैर है। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, उसकी मूर्त जो है वह नाश रहत है। अकाल का मतलब है, काल कहते हैं मौत को, नाश को। आगे लगा हुआ है, ये अगेतर है। इससे लफ्ज़ के, शब्द के जो भाव हैं विपरीत हो जाते हैं। मौत के विपरीत हो गया मौत से रहत। अकाल का मतलब है मौत से रहत। उसकी मूर्त जो है वह मौत से रहत है। आगे चल के बताएंगी वो क्यों है अकाल मूर्त, इसलिए क्योंकि वह अजूनी है। अजूनी का मतलब है जो जून में नहीं आता। जैसे हम कहें कि वह परमात्मा ने वहाँ जन्म लिया, परमात्मा ने का जन्म हुआ, हम आज परमात्मा का जन्मदिन मना रहे हैं, वह जन्म लेता ही नहीं है। ये भी एक भ्रमाती है, भ्रम ही है कि वह जन्म लेता है। गुरु जी ने कह दिया, सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी, वह जुनू में नहीं आता। तात मात नह जात जा कह जन्म मरण बहीन। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं वह जन्म मरण से रहता है, उसका तात नहीं है कोई। तात पिता को कहते हैं, मात कहते हैं माता को। तात मात न जात जा कह, ना उसकी कोई जात है कि वो उस कुल में, वह कुल परमात्मा की है। जब वह जन्म ही नहीं लेता तो फिर उसकी ना जात है, ना कुल है, ना ही उसका कोई माता पिता है। जन्म मरण बहीन, इसलिए वह जन्म मरण से रहत है, जन्म नहीं लेता, अजूनी है। अगर वह जन्म नहीं लेता तो फिर उसकी होंद जो है वह कैसे है, वह ऐसे है। अब अगला शब्द जो गुरु नानक साहिब मूल मंत्र में बताते हैं, सैभंग। सैभंग शब्द है संस्कृत का, इसको हम संधि छेद करेंगे तो इसके भाव अर्थ जो है वो समझ आएंगे।
सैभंग शब्द को संधि छेद करके दो शब्द बनते हैं, स्वयं प्लस भू। स्वयं भू, स्वयं का मतलब है अपने आप से, भू का मतलब है प्रकाशित होना। स्वयं भू, वह परम पिता परमात्मा अपने आप से ही प्रकाशित है। उसको किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, उसको किसी पिता ने जन्म नहीं दिया, उसका कोई माँ बाप नहीं है, वह सबका माँ बाप है। अपने आप से ही वह प्रकाशमान है, स्वयं भू है। स्वयं भू को पंजाबी में गुरु नानक देव महाराज जी सैभंग कहते हैं, सैभंग। ऐसा परम पिता परमात्मा गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु की कृपा कैसे होती है? गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु है, उनकी कृपा होती है, उनका ज्ञान, उनकी वाणी पढ़ने से, समझने से, अपने जीवन में ढालने से और उस वाणी उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने से उनकी कृपा होती है। परम पिता परमात्मा का मिलाप होता है जब सहज सहज में हम धीरे धीरे गुरबानी पढ़ने लगते हैं, विचारने लगते हैं, सुनने लगते हैं, परम पिता परमात्मा को समझने लगते हैं। समझकर उसको हम अपने दिल में बसा लेते हैं, अपने मन में बसा लेते हैं और हमारा मन में ऐसे वो बस जाते हैं कि उस पिता के जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। कोई व्यक्ति विशेष कैसा भी हो, कोई महापुरुष है, कोई संत है, कुछ भी है, वह पूजनीय, हम उनका सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन सिमरन जो है, भजन जो है, नाम जो है, वो अंदर बसे हुए परमात्मा का ही लेना है। गुरु नानक साहिब कहते हैं हमारा नाम मत कोई लो, हम अपना नाम नहीं आपको जपाने आए, हम तो परम पिता परमात्मा का नाम जपाने के लिए आए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की कहते हैं हम एह काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। गुरुदेव पिता परम पिता परमात्मा ने हमें संसार में इसलिए भेजा है कि हम उस परम पिता का नाम आपको जपा सकें। तब भेद खत्म हो जाता है जब वह उसका नाम जपते जपते, इसका स्मरण करते करते उसका ही रूप हो जाता है। उसमें और परमात्मा में कोई भेद अंतर नहीं रहता। उसका आत्मा भी परम पिता परमात्मा की तरह ही अंदर से बलवान हो जाता है। अंदर इतनी विल पावर जो है वो बन जाती है, पैदा हो जाती है कि वह हर एक मुश्किल, हर एक प्रॉब्लम का सामना उसको फेस करने के समर्थ हो जाता है। ये करामात की बातें जो है ना, छोड़ देनी चाहिए आज के ज़माने में, और करनी भी नहीं चाहिए। गुरु नानक साहिब कहते हैं सहज का मार्ग है, ज़िंदगी को सहज से, आम ढंग से, तरीके से, बड़े ही प्रेम से जीना चाहिए। एक परम पिता परमात्मा का नाम जपते हुए तीन बातें उनकी है, ट्राई सेंचुरी प्रिंसिपल्स हैं उनके। पहला है किरत करो, काम करो। काम कोई भी बुरा नहीं है, बशर्ते कि वह ईमान का हो। काम का मतलब ये अपने दिल दिमाग, अपनी अकल से जो परमात्मा ने दी है उससे ये अंतर करना है कि ये मेरे करने लायक काम है या नहीं। किरत जिसको बोलते हैं वो कोई भी बुरी नहीं है। चोरी, यारी और इस तरह के जो विकार हैं, इनको विकार कहते हैं, इनको किरत नहीं कहते। ये कोई आदमी चोरी करके अपनी जेब भर रहा है या रिश्वत लेके जेब भर रहा है तो ये किरत नहीं है। गुरु नानक साहब इस किरत की बात नहीं करते। कहते हैं काम करो, तुम हल चलाओ। उन्होंने खुद काम किया, अपने हाथों से उन्होंने खुद काम किया, अपने हाथों से हल चलाई, हल जमी बोई, पशु भैंस चराई उन्होंने, चक्की भी चलाई उन्होंने,
उन्होंने क्या काम नहीं किया, हर एक काम उन्होंने हाथों से किया और भ्रमण करके जगत का जगह जगह पे जा करके ये बात जो मैंने आपको थोड़ी ब्रीफली बताई है, एक परम पिता का नाम जपने की, ये बात उन्होंने जगह जगह पे जाकर कही और बताया कि आप ये जात पात के बंधन जो हैं इनसे ऊपर उठो, ये तुम्हारे जीवन को ख़त्म कर रहा है। ये जाति पाति का बंधन, ये नस्ल भेद का बंधन, ये काले गोरे का भेदभाव जो है, ये जाति जिनसी भेदभाव आपसी भाईचारे में ये खड़ोत रुकावट डालने वाला है। ये ज़िंदगी को उन्नत करने वाली बात नहीं है। जिन बातों को लेके हम बैठे हैं ये हमारे समाज को उन्नत करने वाली नहीं है। गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं समाज तब उन्नत होगा, तब प्रगतिशील होगा, तब तरक्की करेगा जब ये जाति जिनसी भेदभाव जो है ये ख़त्म होंगे। हम समझेंगे कि वह एक पिता है और हम सब सारा संसार है। ये एक जगह की बात नहीं करते, एक देश की बात नहीं करते, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। सारा संसार उस परम पिता परमात्मा का पैदा किया हुआ है और सबको समझना चाहिए कि वह परम पिता परमात्मा के बड़े परिवार के सदस्य हैं, बहुत बड़े परिवार के सदस्य। इसलिए हमें ये सोच कर कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है या ये कौन से मज़हब का है, हमने इनसे बात करनी चाहिए, इनसे मेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बातें जो है ये पीछे को धकेलने वाली है, आगे बढ़ाने वाली नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि आप ये बातें छोड़ो। वह किसके पास नहीं गए, सबके पास गए। हरिद्वार, बनारस, गंगा के किनारे पंडित लोग इत्यादि, उनको भी संध्या दी, उन्होंने समझाया जात पात वर्ण वंड के को ख़त्म करने को, और एक ही जगह पे बैठ के एक परमपिता परमात्मा का भजन करने को संगत कायम की। वहाँ पे जा कर के वो भरम कर्म कांड जो करते थे उनके कर्म कांडों को बताया कि ये व्यर्था है कर्म कांड, ये वहम भरम आप छोड़ो, ये कर्म कांड छोड़ो, जो करना है हाथों से किर्त करो और मन से रसना से परमात्मा का नाम जपो। किर्त करो, नाम जपो, दूसरा प्रिंसिपल, और तीसरा सिद्धांत उनका वंड छको, बांट कर खाओ। ये तीन बातें जो है ये समाज को जोड़ने वाली है, सबको जोड़ने वाली है। पता नहीं कैसे कैसे लोग थे उस वक्त, आज भी है, ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन गुरु नानक जी आज भी अपनी वाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में समाज को जोड़ने की बात करते हैं। किसी अदीब ने बड़ा सुंदर कहा है, ज़मीं एक है आसमां एक है, हमारी जहां हमारी नज़र में जहां एक है। कहते हमें तो ज़मीन भी एक ही नज़र आ रही है, आसमां भी एक ही नज़र आ रहा है, हमें तो सारा जहान सारी दुनिया एक ही नज़र आ रही है, दूसरी नज़र आ ही नहीं रही। ज़मीं एक है आसमां एक है, हमारी नज़र में जहां एक है, तने आदमी के अनासर हैं 5, लेकिन सब में जहां एक है। आब, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, ये 5 तत्वों का शरीर सबका ही बना हुआ है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, न किछ पोच माटी के भांडे, न किछ पोच कुम्हारे। कबीर साहब का ये बोल है। ये 5 तत्वों को इकट्ठा करके एक ही मिट्टी से सबको बना दिया। ये अलग बात है, जैसे घुमार भांडे घड़ता है, बनाता है, मिट्टी एक ही होती है। मिट्टी एक ही मिट्टी से वो तरह तरह के, कुछ छोटा दिया बना दिया, किसी को बड़ा दिया बना दिया, किसी को छोटा भांडा बना दिया, कोई बड़ा बना दिया, कोई उससे बड़ा बना दिया।
शरीर के आकार तो अलग अलग होंगे, क्या करता है, लेकिन मिट्टी उसकी एक ही होती है। मिट्टी एक होती है, लेकिन क्या करता है उसके बाद उसकी सजावट कुछ ऐसी कर देता है। किसी पे काला रंग कर देता है, किसी पे गोरा कर देता है, चिट्टा कर देता है, सफ़ेद कर देता है, किसी पे लाल कर देता है, किसी पे कोई कर देता है। ये परम पिता परमात्मा ने एक ही मिट्टी से सारे जीवों को, संसार को बनाया है। रंग जो है वो उसने अलग अलग बना दिए, लेकिन जो मूल है सबका एक ही है, एक ही परम पिता सबका मूल। मैं कई बार बात करता हूँ, कोई कहता है कि हम इस मज़हब के हैं, हम इस जाति के हैं, हमारा बड़ी जात है, हम बड़े महान हैं, पवित्र हैं, हमारे बड़े वो थे, ये थे। मैं पूछता हूँ, हम अपनी माँ को जानते हैं, अपनी नानी को जानते हैं, लेकिन परनानी का शायद किसी को नाम का पता नहीं होगा। उसकी माँ को कौन जानता है? उसकी माँ को आगे कौन जानता है? उसकी माँ को आगे आप चलते जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेगी बात? लास्ट में एक ही माँ रह जाएगी। तुम अपनी माँ को जानते हो, अपनी माँ की माँ को जानते हो, उसकी माँ की माँ को जानते हो, उसकी माँ की माँ को जानते हो, उसकी माँ की माँ को, माँ की माँ को, माँ की माँ को जानते हो, लेकिन जब संसार चला तो एक ही माँ थी, वो परम पिता परमात्मा। नमो लोक माता, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, नमो परम ज्ञाता। वो परम माता, वो परम पिता परमात्मा ने ही सबको पैदा किया। वो पिता परमात्मा ही सबकी माँ थी, तो एक ही माँ रह जाती है। तो फिर आगे चल कर के ऐसी बातें क्यों हो गई, ये दूरियां क्यों बन गई, जबकि सबका मूल एक है, सबका पिता एक है, सबका जन्मदाता एक है। तने आदमी के अनासर है 5, मगर सब में जान एक है। 5 तत्व अलग हैं, लेकिन सब में जान जो है, जिंदगी, प्राण जो है, शरीर के 5 तत्व भी सबके, अमेरिका में रहने वाले भी 5 तत्वों के ही हैं, कनाडा में रहने वाले भी 5 तत्वों के ही हैं, कहीं भी रहते हो, सबका इस भूमि पे जो जीव है वो 5 तत्वों से ही बने हैं। पता नहीं कितनी भूमि है। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, पाताल ला पाताल लख आगास, ओढ़क ओढ़क भाल लके वेद कहन कवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक तात। असलू था असल में जो है, असूल जो में है, जो वो एक ही धातु है, पर सबका एक ही धातु है। लेखा हुए ता लिखिए, लिखे हुए विनाश, कोई लेखा कर ही नहीं सकता उसका, उस परम पिता परमात्मा का। वो अलेख है, लेखे में नहीं है, काउंटिंग में नहीं है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको लिख नहीं सकते, उसको बयान नहीं कर सकते। तने आदमी के अनासर है 5, लेकिन सब में जहां एक है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सभी अलग अलग अपने नाम रख लिए, बना दिए। कहते हैं अदीब कि चाहे कुछ भी हो, मज़ाहब की किस्में बहुत है, मगर हकीकत में सबका बयां एक है। मज़ाहब की किस्में तो बहुत हैं, अलग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक मज़हब का की शिक्षा यही है कि परमात्मा का नाम सिमरन करो, सबसे प्रेम करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, एक दूसरे से घृणा मत करो, नफरत मत करो, सबसे प्रेम करने का ये असूल मज़ाहब, हर एक मज़हब जो है वो कहता है। मज़ाहब की किस्में बहुत हैं, मगर हकीकत में सबका बयां एक है। ज़मीं एक है, आसमां एक है,
हमारी नज़र में जहाँ एक है। हमारी नज़र में तो एक ही जहान है, एक ही संसार है, सब उसके पैदा किए हुए बनाए हुए। गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं सबसे प्रेम करो या नाम को अपने जीवन में ऐसा बसा लो कि उसकी जगह पे आप किसी और को ना दे सको, ना ही कुछ कोई ले सकता है। अपने हृदय में एक परम पिता की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। उसके साथ ऐसे जुड़ जाओ, ऐसी उसकी अपने मन में शिद्दत जिसको कहते हैं वो बना लो, शिद्दत दिली से उसका सिमरन करो। जैसे गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक भज हर मना जिह बिद जल को मीन। ऐसे भजो जैसे मछली पानी का सिमरन करती है। मछली का सिमरन पानी कैसे, वह पानी से बाहर उसको निकाल दो तो वो खत्म हो जाती है, पानी में जिंदा रहती है। परम पिता परमात्मा का ऐसे भजन करो, ऐसे सिमरन करो कि अगर तुम्हें जैसे मछली से पानी छूट जाए तो उसका जीवन छूट जाता है, तुमसे अगर परम पिता का परमात्मा का नाम छूटे तो ऐसे लगे जैसे तुम जिंदा नहीं हो। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। ऐसे उसका भजन सिमरन करना। मैं बात करता हूँ ये एक पिता का ये संदेश जो था, इस संदेश को चलते चलते जब गुरु नानक देव महाराज जी आए तो इस जगत में, तब बहुत भरम भ्रांतियाँ, कोई किसी की पूजा करता, किसी वृक्ष को मानता था, कोई पत्थर को मानता था, कोई किसी देवता को मानता था, कोई किसी को मानता था। अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं, अपने अपने परमात्मा बनाए हुए थे। गुरु जी ने कहा कि परमात्मा एक ही है। ऐसे ही था जैसे ना अंधेरे में कुछ लोग थे, किसी ने टांग पकड़ी, उसको जफा मारा, कहता परमात्मा तो बड़ा लंबा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो कह रहा है परमात्मा तो ना बड़ा सख्त है, उस वह लगता है जैसे सीखों जैसा हो, सीख लोहे की सीखें जो है सलाखों जैसा। किसी ने कान पकड़ा, वह कह रहा है परमात्मा तो छज जैसा है। छज जानते हैं, छांटते हैं जिसको। हिंदी मेरी थोड़ी वीक है हिंदी। हाँ, वो किसी ने नीचे से जफ्फा डाला उसको, कह रहा नहीं वो तो बहुत प्लेन फ्लैट है वो तो। ऐसे ही लोग ना परमात्मा के बारे में बोल रहे थे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। किसी साधु ने आकर के अंधेरे में दीप जला दिया, अंधेरे में बोल रहे थे, दीप जला दिया तो वो सभी कहने लगे नहीं ये तो हाथी है। जैसे हाथी के कोई पाँव पकड़ के बोल रहा था कि वह चौड़ा है, कोई टांग पकड़ के बोल रहा था वह लंबा है, थंबले जैसा है, कोई पूंछ पकड़ के बोल रहा था वो ऐसा है। अपनी अपना सारा ज्ञान विज्ञान जो था वो झाड़ रहे थे, बाल बता रहे थे क्या, लेकिन है क्या था। वह कहते ये तो हाथी है, चाहे लात है, क्योंकि लात भी उसकी हाथी की ही है, ये पूरा एक हाथी है। वह ये वही परम पिता परमात्मा है जिसको तुम कह रहे हो कोई ये वैसा है, बड़ा है, लंबा है। ऐसा ही कुछ था, अलग अलग बता रहे थे। वह सातवें आसमान में रहता है, वह पताल में रहता है, वह स्वर्ग में रहता है। गुरु साहब कहते तुम अपने दिल में देखो, वो तुम्हारे दिल में रहता है। दिल ही खोज दिले दिल भीतर, यही ठौर मुकामा। ये ठौर है उसका। घट घट मालिक दिलां दा, सच्चा परवदगार। वह दिलों का मालिक है, हृदयों में रहता है, सबके हृदय में रहता है। तुम मत ढूंढो उसको कि वो गुफाओं में है, वो पहाड़ों में है, वो समुंदर में है, पानी में है, या कहीं भी है वो सारी जगह पे ही। लेकिन जहाँ पे ढूंढना है उसको टटोलते नहीं हो। दिल को टटोलो, मन को टटोलो, मन में रहता है, हृदय में रहता है। हृदय को नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं।
अंदर को नहीं देखते। गुरु साहब कहते हैं अंदर को देखोगे तो अंदर वो परमात्मा तुम्हें मिलेगा, दिखाई देगा। ये जो संदेश था उन्होंने जब दिया, इकबाल जी ने कहा है, सर इकबाल, अल्लामा इकबाल, वह कहते हैं फिर उठी तौहीद की आवाज़ इस पंजाब से, देश को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। जो पहले वाली बातें थी ना, उन बातों ने, शूद्र ब्राह्मण के भेद ने, जाति अंतर के भेद ने, जाति जिनसी भेद ने, इस भेद ने, इस भरमाती ने, जो दूसरे लोग थे उनको ये इधर आए हिंदुस्तान में और उन्होंने इस देश के लोगों को गुलाम बना लिया। ये देश इसी बात से, उन बातों से ही गुलाम हो गया। लेकिन तौहीद की आवाज़ देने वाला, तौहीद का मतलब है एक पिता की, एकता की, एक परम पिता की आवाज़ देने वाला कोई नहीं था। फिर उठी तौहीद की आवाज़ इस पंजाब से, इस पंजाब से, इस देश से, फिर तौहीद की, एक पिता की, एक परमात्मा की आवाज़ जो थी वो उठी। देश को एक मर्दे कामिल, मर्द कामिल मर्द ने, गुरु नानक साहिब महाराज जी ने, जो सोया हुआ देश था, जो ख्वाब में सोया हुआ था, सपनों में सोया हुआ था, देश को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से जगा दिया, उठा दिया, माया की नींदर से उठा दिया, भरम भ्रांति, वहम भरम पाखंड, अज्ञानता की जो रात में जो सो रहा था उससे जगा दिया और उसको एक परम पिता का संदेश देकर उस पिता के साथ जोड़ दिया, उस परम पिता के नाम के साथ जोड़ दिया। अब क्या हुआ, उस वक्त ही जो लोग जाति पात के हक में थे, उन लोगों ने जो जातिवाद को बनाए रखना चाहते थे, जो भरम भेद बनाए रखना चाहते, उन्होंने विरोध कर दिया। निश्चय ही जो सच की आवाज़ उठाता है उसका विरोध होता है। सच की आवाज़ उठाने वाले गुरु को भी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सहज में चलते चलते गुरु जी इन सब विरोधों के बावजूद भी अपनी बात जो है वो एक शेर की तरह गरजते हुए कहते रहे। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जंगलों में, कंदरों में, गुफाओं में मैंने पंडितों की बात की, सिद्धों, जोगियों, सन्यासियों के पास भी गए। सुमेर पर्वत, 3 गोष्ठें हैं उनकी, सुमेर पर्वत पे, अचल बटाले में और गोरखमता में। यहाँ पे योगियों के गढ़ थे। सभी जगह पे जोगी जो अपने योग क्रियाओं में ही रहते थे और असल तत्व जो है उसको भूल चुके थे। उनको असल तत्व की सोझी कराई, बताया कि शारीरिक क्रिया शरीर के लिए तो ठीक है, लेकिन आत्मा की कल्याणता शरीर की क्रिया करने से नहीं होती। आत्मा की कल्याणता तो एक परम पिता के नाम सिमरन से ही होती है। अपने जीवन को, अपने करैक्टर को, अपने आचरण को बनाने से होती है। उन्होंने आचरण बनाने की शिक्षा दी। कुछ वो भी लोग थे जो समय की हुकूमत थी। बाबर भी तब आया। बाबर को भी उस समय के जो लोग जो थे, राजे थे, जो अपना राज धर्म छोड़ चुके थे, प्रजा की सेवा करना, प्रजा से इंसाफ करना, वह सब छोड़ चुके थे। उनको भी राजेशी मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, ये कहकर भी उनको समझाया। और ये प्रचार जो था चलता रहा। अपने गद्दी नशीन गुरु अंगद देव महाराज जी जो उनकी शरण में आए, उनको बिठाया गद्दी पर। उन्होंने गुरु अमरदास जी ने भी बाकायदा, गुरु अंगद देव जी ने भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए इस प्रचार प्रसार को, सेवा को, सिमरन को जारी रखा। लोगों का भेदभाव दूर करने के लिए सरोवर बनाए गए। अब क्या है कि जो पुरातन क्या बातें होती थी
ये जगह पे ब्राह्मण स्नान करेगा, इस जगह पे कोई दूसरा शूद्र नहीं कर सकता। जे ऊंची जाति वाले के लिए ये जगह है, इतने बजे का समय उसके स्नान के लिए है। गुरु साहब कहते हैं कोई भी आए कहीं से भी, सबके लिए गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी ने बोली साहिब की प्रारंभता की, बोली बनाई, 84 उसकी पौड़ियाँ थी। और ये बताने के लिए कि 84 जो है जन्म मरण का गेड़ जो है वो अलग अलग रह कर के भरम बातियों में जीकर नहीं कटता, 84 कटती है सबको एक समान जान करके, एक ही जगह पे स्नान करके वो अपनी भरम बाती दूर करते, जात पात को दूर करते। इसके लिए सभी योगी यहाँ पे स्नान करते, बौली से सभी पानी ले, कोई किसी का अलग का कुआं नहीं है, ये कुआं किसी ब्राह्मण का है, ये खत्री का, ये वैश्य का, ये उसका है। सभी एक ही जगह से जल लेंगे, एक ही जगह से जल पिएंगे, खाएंगे। एक ही लंगर शुरू कर दिया, उसमें गुरु जी के पास कोई भी आए, चाहे राजा आए चाहे रंक आए, सबको एक ही पंक्ति में बैठकर खाना है। अकबर बादशाह आया गुरु अमरदास जी के दरबार में, उनकी शोभा सुन करके उन्होंने आकर के गुरु साहब जी ने कहा कि हमारा नियम है, आप पहले पंगत में बैठकर भोजन लंगर छक के आओ। अकबर ने सिर मत्थे उसको स्वीकार किया। और गोइंदवाल साहिब ये अमृतसर के पास है, अमृतसर ज़िले में ही ब्यास नदी के किनारे पर है। वहाँ पे अकबर गोइंदवाल में नीचे बैठ करके एक बादशाह, जिसके आगे पीछे पता नहीं कितना बड़ा लश्कर चलता था, घोड़े हाथी क्या क्या उसके पास, चतुरंगिनी सेना उसके पास, लेकिन उसको सबके साथ बैठकर एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति, उसके साथ गरीब भी बैठा है, उसके साथ अमीर भी, हर तरह के बैठे हैं। उसको महसूस हुआ, एहसास हुआ कि वाकई ही यही ज़िंदगी जो है ये शांति सुकून की है, इससे ही समाज में शांति और सुकून जो है वो पैदा हो सकता है। जब सब मिल बैठकर खाएं, सब मिल बैठकर आपस में व्यवहार करेंगे तो ही भरम भ्रांतियाँ जो है वो मिटेंगी, ख़त्म होंगी। तो ये जो प्रचार था, इससे बहुत सारे लोग सिख बन रहे थे, इस संगठन में आ रहे थे। उन्होंने गुरु जी से दीक्षा ली, अमृत छका, सिख बने। गुरु अर्जन देव जी के समय तक जाते जाते हजारों लाखों में गिनती जो थी, गुरु नानक साहब के वक्त भी लाखों की गिनती थी। गुरु अर्जन देव जी के वक्त 5वें जो गुरु अर्जन देव महाराज जी थे गुरु, उनके वक्त तो बहुत गिनती हो गई थी। अब क्या है कि अकबर का समय गया, अकबर का जो बेटा था सलीम जिसको कहते थे, ये फिल्मों वाले उसकी बड़ी कहानियां बनाते हैं कि वो बड़ा प्यार वाला था, उसके ऐसे किस्से बना के फिल्में भी बनाई हैं नारकली और सलीम की। लेकिन आज मैं सलीम की असलियत जो है आपके सामने रखूंगा। ये वो सलीम है जिसका नाम जब वह बादशाह बना तो उसका नाम जहांगीर बादशाह हुआ। ये जहांगीर ही सलीम था। अकबर की नीति जो थी कुछ और थी। अकबर के बाद जबरदस्ती शरई लोग जो थे, कट्टरपंथी लोग जो थे, नक्शबंदी लोग, उन सिलसिले वालों ने जहांगीर सलीम को, ये बहुत शराबी था, दिन रात शराब पीता रहता था, अयाशी करता था, अयाश और शराबी बादशाह था। इसको धक्के से ही ज़बरदस्ती इसको शरई लोगों ने अकबर के मरने, हालांकि अकबर नहीं चाहता था अपने बेटे को बादशाह बनाना, अकबर नहीं चाहता था, अकबर अपने पोते खुसरो को बनाना चाहता था, क्योंकि खुसरो उसकी नज़रों में सही था लोगों के इस हिंदुस्तान के राज तख्त के लिए। लेकिन वो जानता था कि मेरा बेटा दिन रात शराब पीता रहता है, ये क्या देश का सवारेगा, इसलिए वह नहीं चाहता। लेकिन शरई जो लोग थे वो चाहते थे
कि हमारा कट्टरपुना जड़ा है इस अयाशी शराबी बादशाह के समय में ही चल सकता है। यो हमारे मुतस्बी मंसूबे हैं, यो इनकी ही सरकार में पूरे हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, मैं पहली शहादत की बात करूंगा। गुरु अर्जन देव महाराज जी की पहली शहादत हुई सिख धर्म में, पहली शहादत गुरु अर्जन देव जी की है। गुरु अर्जन देव महाराज जी, हालांकि उनको किसी से कोई, मैंने पहले भी बात की है, गुरु की नज़र में जैसा हिंदू है वैसा ही मुसलमान है, वैसा ही ईसाई है, वैसे सारे धर्मों का गुरु साहब जी सम्मान करते थे और सबको एक ही नज़र से देखते थे। लेकिन जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, उन्होंने लिखा कि मैंने एक बार अक़वाम मुख्तलिफ में लिखा, उसमें तरन तारण में इतना बड़ा इकट्ठ मैंने देखा, हजारों लोग जो हैं, हजारों लोग उनके चरणों में आके मत्था टेक रहे हैं गुरु अर्जन देव जी के, जो मुझे एक आंख से अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई कमीना व्यक्ति जो है हिंदू काफिर, उन काफिर कहता है, हिंदू काफिर भी उनको मत्था टेकते थे गुरु अर्जन देव जी को, और कमीने मुसलमान भी उनको मत्था टेकते, सिजदा करते थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हिंदू भी उनको मत्था टेकें और मुसलमान भी उनको सिजदा करें। एक आंख नहीं मुझे भाता था और मैं चाहता था कि इस दुकान को मैं बंद कर दूं, या तो गुरु अर्जन देव जी को शरा में ले आऊं या फिर उनको शहीद कर दो, खत्म कर दो। बंद करने का मतलब यही था। ये औरंगजेब जहांगीर की बायोग्राफी में लिखा है, इसलिए चंदू के जरिए और बहानों बना करके जहांगीर ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुरु अर्जन देव महाराज जी को शहीद किया। मैं ब्रीफ में इस शहादत का जिक्र करूंगा। ये शहादत तब की है जब 1604 में के बाद 1606 में ये शहादत हुई। 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की, वो ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी जिसमें सभी भक्तों की वाणी है, जिसमें पहली पातशाही गुरु नानक देव जी से लेकर 5वीं पातशाही तक की वाणी, और भक्तों की, भगत रामानंद जी की, भगत सूरदास जी की, भगत पीपा जी की, भक्तों की वाणी है, भट्टों की वाणी है। गुरु साहब के 3 जो सिख थे, जो उनमें अभेद हो गए परमात्मा में, जिनका मन जो था परम पिता परमात्मा में मिल गया, गुरु के साथ जिनका ऐसा नाता बन गया, उनके मुख से भी जो वाणी उच्चारण हुई उसको भी गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना एक ऐसी है जिसमें, जिसको आप समझ सकते, दुनिया भर में ऐसा सद्भावित सद्भावना वाला ग्रंथ जो है दुनिया में नहीं है, जिसमें हिंदू की भक्तों की भी वाणी हो, सिख गुरुओं की भी वाणी है, मुसलमान बाबा फरीद जी की भी वाणी है। किसी से भेद नहीं किया, किसी से अंतर नहीं किया। किसी का भी हृदय परम पिता परमात्मा से मिल सकता है अगर उसकी नीयत स्वच्छ है, उसने अपने मन को साफ कर लिया, चाहे वो कैसा भी, किसी का भी शरीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हर एक परमात्मा से। यही कारण है कि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लिखा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। कोई राम राम बोलता है, कोई खुदा खुदा बोलता है, कोई गुसाई का स्मरण करता है, उसको गुसाई कहता है परमात्मा को, कोई अल्लाह कहता है, कोई अल्लाह है, कोई खुदाए। लेकिन महाराज कहते हैं कारण करम करीम कृपा तार रहीम, सबका परम पिता एक ही है, सबको करने वाला एक ही है। कारण करण करीम कृपा तार रहीम, वो सब पे कृपा करने वाला है। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफ़ेद, कोई वाइट कपड़े पहनता है, कोई नीले कपड़े सफ़ेद कपड़े पहनता है, नीले ओढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई ग्रंथ पढ़ता है, कोई किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ता है,
कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई तीर्थ नहांदा है कोई हज जाता है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिसने उस परम पिता के हुक्म को पहचान लिया, बाबा जी रज़ा की बात कर रहे थे, जिसने रज़ा की बात को समझ लिया, भाणे को समझ लिया, उस परमात्मा के हुक्म को समझ लिया, उसने उस परम पिता परमात्मा के भेद को जान लिया। भेद को जानने का मतलब ये नहीं कि उसकी सारी बातें जान ली उसने, इस भेद को जान लिया कि वह ही सबका पिता है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी का शब्द है, रामकली राग में ये उच्चारण किया हुआ है शब्द। अब आप ये इसको सुन के बताइए कि इसमें किसी हिंदू का विरोध है, किसी मुसलमान का विरोध है, किसका विरोध है? गुरु जी कहते हैं कि सभी उसके पैदा किए हुए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ किसी नाम से उसको पुकारता है, कोई किसी नाम से उसको पुकारता है, वह सबका कारण करन है। लेकिन जहांगीर को क्या बुरा लगा कि उसने गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने की ठान ली। उसका मुतस्सब पुना था। वह कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसको सभी लोग मत्था टेके, सभी उसकी मानता करें। अक़वाम मुख्तलिफ में ये बात कहना उनका जो है, उनकी अपनी राइटिंग, अपनी बायोग्राफी, खुद की लिखी हुई जो डायरी है, उसमें उसने जिसको तुझके जहांगीरी का नाम दिया है, ये शायद अलीगढ़ लाइब्रेरी में है, इसमें ये जहांगीर की अपनी लिखी हुई है, अपनी जैसे डायरी रोज लिखते हैं ना, जहांगीर भी रोज डायरी लिखता था, उसमें उसने लिखा, मैं चाहता था कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, बंद कर दूं, जहाँ इसे शरह में ले आऊं। मैं बात कर रहा था कि गुरु साहिब जी ने ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की जब रचना की, संपादना की, सभी भक्तों को ऊंच नीच से भेदभाव को ख़त्म करके सबको भारत के, देखो ये भारत के अलग अलग प्रांतों से हैं भक्त भी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिनकी वाणी है ना, वो भगत जयदेव जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल के रहने वाले भगत जयदेव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। महाराष्ट्र के रहने वाले भगत नामदेव जी की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। बनारस के रहने वाले भगत रविदास जी की, कबीर दास जी की, कहाँ है बनारस, कहाँ है महाराष्ट्र, कहाँ है पश्चिम बंगाल। ये अलग अलग जगहों से अलग अलग महान आत्माएं थी, जिनकी वाणी को, जिनके सच को गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जगह देकर एक सद्भावना कायम करने का जो बहुत बड़ा कार्य गुरु अर्जन देव महाराज जी ने किया। भारतवर्ष के संतों, महापुरुषों की, भक्तों की वाणी को एक जगह एकत्र करके एक ही विचारधारा पर, एक परम पिता परमात्मा की विचारधारा पर, जो इस बात को समझते थे कि ये कर्म कांड या वहम भरम, इनका जीवन में कोई स्थान नहीं है, असलियत से इनका, जीवन के सत्य से इसका जरा सा भी इसका मेल नहीं है, उनका यही बात थी कि जो शरई लोग थे, कट्टरपंथी लोग थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। और लिखा है गुरु इतिहास में भी कि उस वक्त के कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी वाणी, कविता जो थी इस विचारधारा पर मेल नहीं खाती थी, उनको शामिल नहीं किया। जिनका मन सच से मिला हुआ था, उनको जगह दी गई और उन लोगों ने प्रचार किया, गुरु जी के विरुद्ध काफ़ी ऊंजे लगाई। और फिर ये भी सुनता रवायत चली आ रही है इतिहास में कि मोहम्मद साहिब के बोल भी जो थे गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल करने के लिए कहा गया। लेकिन गुरु साहिब जी उस सच को, जो सच सबका है, जो किसी एक का नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये सत्य मेरा है। कोई हिंदू का ये मेरा सत्य है, मुसलमान का है मेरा सत्य है, सत्य तो सबका है।
गुरु नानक साहब कहते हैं जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो सत्य सबका है और कोई व्यक्ति उसको ये नहीं कहता, सूर्य को ये नहीं कहता सकता मुसलमान मेरा सूर्य, हिंदू कहेगा मैं तो पानी देता हूँ उसको मेरा सूर्य है। सूर्य तो सबका है, धरती सबकी है, आकाश सबका है, सतगुरु गुरु नानक देव सबके हैं। इसलिए जगत गुरु उनको बोलते हैं, जाहर पीर जगत गुरु बाबा, वह सबके हैं। Mm-hmm.